नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स कम्युनिटी लाइफ में, सामुदायिक जीवन के हर पहलू में पाए जाते हैं। चाहे हम स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल्स में, जेलों में और निजी संस्थाओं में, मिलिट्री में, कॉरपोरेट सेक्टर में, तो हर जगह प्रोफेशनल सोशल वर्कर पाए जाते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर या सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन। तो समाज कार्य आखिरकार एक प्रोफेशन कैसे? हम लोग पहले भी कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने भी हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में बताया था कि सोशल वर्क की जड़ें दान धर्म में हैं। फिर दान धर्म से लेकर के वो सुरक्षा पे आया, सिक्योरिटी पे आया, वेलफेयर में आया, कल्याण में आया, लोगों के कल्याण के लिए आया, और फिर धीरे धीरे डेवलप होके वो एक प्रोफेशनल सोशल वर्क बना। तो क्यों हम माने कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है? तो सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन को जानने से पहले हम सोच लें कि प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशा क्या होता है। तो व्यवसाय एक ऑर्गेनाइज्ड लाइवलीहुड है, मतलब संगठित आजीविका है, जिसमें कि स्पेसिफिक फॉर्मल नॉलेज की ज़रूरत है, एक विशिष्ट और औपचारिक ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर के लिए कुछ एक विशिष्ट क्वालिटी की ज़रूरत होती है, उनका एजुकेशन, उनका ज्ञान अलग होता है। लॉयर का ज्ञान अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। आर्मी लोगों की क्वालिटीज़ अलग होती हैं और टीचर की क्वालिटी अलग होती है। तो जो प्रोफेशन होता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक और फॉर्मल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और व्यवसाय जो है या प्रोफेशन जो है वो एम टू प्रोवाइड लाइवलीहुड, उसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आजीविका प्रदान करना, कि लोग क्वालिटीज़ किसी एक विशेष कार्य के लिए स्किल्स को सीखें, नॉलेज गेन करें और फिर उसके अनुसार अपनी आजीविका को चलाएं। प्रोफेशन थियोरेटिकली भी होता है, मतलब सैद्धांतिक भी होता है, और प्रैक्टिकल भी होता है, व्यवहारिक भी होता है। इन दोनों का इक्वल अटेंशन होता है, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड, दोनों ही पक्षों पर बराबर ध्यान दिया जाता है, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। और इससे क्या होता है, प्रोफेशन में इसको करने वाले का व्यवहार अलग होता है। व्यवहार अलग होता है कि मतलब कि जो आईएएस ऑफिसर होता है, आप देखेंगे उनका नेचर अलग होता है। जो डॉक्टर होता है वो अपने स्किल, अपने ज्ञान, अपने प्रोफेशन के अनुसार व्यवहार करता है। एक शिक्षक अपने प्रोफेशन के अनुसार काम करता है। तो जो प्रोफेशन है उसके अनुसार व्यक्ति अपना व्यवहार बना लेता है और उसी के अनुसार दूसरों से व्यवहार करता है। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइज्ड लाइवलीहुड है जिसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो कुछ विशेषताएं हैं या कुछ विशेष बिंदु हैं जिसके कारण हम सोशल वर्कर को प्रोफेशन बोलते हैं या बोल सकते हैं। तो पहला क्या है? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ज्ञान। जो समाज कार्य की जो पढ़ाई करते हैं या जो समाज कार्य करते हैं उनके पास एक विशिष्ट क्वालिटी होती है, विशिष्ट योग्यता होती है, साइंटिफिक नॉलेज होता है, क्योंकि वो मानव व्यवहार के ऊपर काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, सोशल एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मनोचिकित्सक पक्ष पे काम करते हैं और हेल्थ लेवल पे भी काम करते हैं। तो उनके डिफरेंट काम होते हैं जिसमें उनके एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज्ञान होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज की ज्ञान होती है, एक कुछ विशेष स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हम सोशल वर्क को एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज होने के कारण उसको हम एक प्रोफेशन में रखते हैं।
दूसरे है स्पेशल सिस्टम्स एंड टेक्निक्स, तो विशेष प्रणालियाँ एवं प्रविधियाँ। तो समाज कार्य का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। और मानव का कल्याण हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर उनके बिहेवियर चेंज करने की क्षमता होगी, उनमें उनको आत्मनिर्भर बनाने की क्वालिटी होगी हमें। तो हमें व्यक्ति के लिए काम करना है, उनके कल्याण के लिए काम करना। और समाज कार्य क्या करता है? उनके लोगों को जानता है, उनके लिए काम करता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है, समस्याओं को जानता है, उन समस्याओं के कारणों को जानता है और फिर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। तो उसमें विशेष कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, कुछ विशेष स्किल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि सोशल वर्कर की प्रणालियाँ क्या है? केस वर्क एक व्यक्ति के लिए काम करता है, ग्रुप वर्क समूह के लिए काम करता है, कम्युनिटी वर्क एक समुदाय के लिए काम करता है, सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सब जानते हैं कि समाज कार्य की ये 6 प्रणालियाँ होती हैं, ये टेक्निक्स हैं और इनके आधार पर ही वो समाज में अपनी सेवाओं उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए भी चूँकि स्पेशल सिस्टम होता है, कुछ विशेष टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो हम सोशल वर्क को एक प्रोफेशनल मानते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य की शैक्षिक पद्धति। आज के समय में समाज कार्य से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं खुल गई हैं। समाज कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में उनको डिप्लोमा कोर्स किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं BSW, MSW, काउंसलिंग में डिप्लोमा, मेंटल हेल्थ में डिप्लोमा, हेल्थ सेक्टर में डिप्लोमा, विभिन्न प्रकार के हैं। तो चूँकि प्रोफेशनल क्यों है ये? कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, कोई भी कार्य प्रोफेशन क्यों होता है? क्योंकि उसमें शिक्षा दी जाती है, हम उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान हम किसी संस्थान से प्राप्त करते हैं, उसमें हमें एक डिग्री मिलती है। इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट, जब हम उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो हम उस प्रोफेशन में आ जाते हैं। इसी प्रकार समाज कार्य से रिलेटेड भी बहुत सारी संस्थाएं खुल गई हैं, शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, PhD होने लगी है सोशल वर्क के क्षेत्र में। तो इसलिए चूँकि समाज कार्य में शैक्षिक पद्धति का उपयोग किया जाने लगा है, इसलिए हम इसे एक व्यावसायिक रूप में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल। कम्युनिटी रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल का मतलब है कि समुदाय ने, समाज ने इसको अपनाया है, इसकी प्रशंसा की है। जैसे कि हम भिक्षावृत्ति को एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देख सकते। लोग करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उसको समाज ने अपनाया नहीं है। तो लेकिन चूँकि सोशल वर्क समाज के लिए कार्य किया जाता है, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो समुदाय ने, समाज ने समाज कार्य को अपनाया है, इसलिए उसमें शिक्षा प्राप्त की जाने लगी है और उसे एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। जैसे कि कोई भी कार्य होता है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काम करने का अपना कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसी प्रकार समाज कार्य करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, है ना। जैसे सेवार्थियों से संबंध स्थापित करना है, कुछ इनके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इनके वैल्यूज़ हैं। इसीलिए भी इनको एक प्रोफेशन के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन। तो कोई भी काम करते हैं तो एक संस्था के थ्रू करते हैं, एक संगठन के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं, है ना। तो सोशल वर्क में भी हम कभी भी कोई काम करते हैं तो हम
एक संगठन, एक संस्था की तरफ से काम करते हैं। चाहे हम एनजीओ की बात करें, चाहे हम अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो हम महिला एवं बाल विकास में के थ्रू करेंगे, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करेंगे, या किसी एनजीओ के थ्रू करेंगे जो महिलाओं के विकास के लिए काम करती है। बच्चों के लिए अगर काम करना है तो हम किसी संस्था के थ्रू करेंगे। तो इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है जिसके थ्रू ये लोगों को, समाज को, समुदाय को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और कुछ नियमों का, कुछ रेगुलेशंस का, कुछ कानूनों का पालन करते हुए लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसीलिए समाज कार्य को एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम भारत में समाज कार्य को एक प्रोफेशन के रूप में देखें या बात करें तो हम देखेंगे कि 1936 से पहले समाज कार्य को एक ऐच्छिक क्रिया समझा जाता था, एक वॉलेंट्री एक्शन समझा जाता था। लेकिन 1936 में पहली बार समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हुई। एक संस्था जिसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से ये स्थापित हुई सबसे पहले 1936 में, जो आज हम टिस के नाम से जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये सबसे पहले स्थापित हुई। इसके बाद फिर धीरे धीरे और भी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, 1946 में दिल्ली में स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। 1954 में समाज कार्य का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा शुरू किया गया। तो 1936 के बाद फिर धीरे धीरे भारत में भी व्यावसायिक रूप में आने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा दी जाने लगी, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, लोगों के कौशल का विकास किया जाने लगा। तो ये धीरे धीरे एक व्यावसायिक रूप में आ गया। तो आज व्यावसायिक समाज कार्य सिर्फ दान या धर्म या किसी असहाय की सेवा करने तक सीमित नहीं है। इसमें चूँकि शिक्षा मिलने लगी है तो नीति का निर्माण करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, है ना, बाल कल्याण, युवा कल्याण, वृद्ध कल्याण, तृतीय लिंग कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांग कल्याण, इन सभी के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कल्याण। तो इस तरीके से इनका जो समाज कार्य का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया। हम देखेंगे कि आज हर क्षेत्र में हम सोशल वर्क को कहीं ना कहीं पाएंगे कि हाँ, यहाँ भी सोशल वर्क की ज़रूरत है, यहाँ भी सोशल वर्क की ज़रूरत है, इस क्षेत्र में भी सोशल वर्क की ज़रूरत है। तो इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो गया है, बृहद हो गया है। तो भारत में भी धीरे धीरे ये जो एक प्रोफेशनल सोशल वर्क की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ भारत में भी धीरे धीरे बढ़ी और आज हम भारत में भी समाज कार्य को व्यावसायिक के रूप में यहाँ हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, एक बात रखती हूँ मैं कि समाज कार्य के क्षेत्र में रोजगार के लिए कुछ निपुणता, कुछ स्किल्स, कुछ टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि परियोजना प्रस्ताव तैयार करना, प्रपोज़ल तैयार करना, ये हमें आना चाहिए। प्रबंधन सूचना प्रणाली, है ना, MIS बनाना, परियोजना कार्यान्वयन योजना PIP बनाना, ठीक है, और मूल्यांकन करना, निगरानी करना, मतलब कार्यक्रम की, किसी भी प्रोग्राम की निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना, रिपोर्ट लिखना और बजट बनाना, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना, समूह प्रबंधन करना, एक ग्रुप का मैनेजमेंट करना। तो ये और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं जो एक सोशल वर्कर के पास होना चाहिए, तब वो एक आगे चल के एक प्रोफेशनल सोशल वर्क के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये आज हमने समझा
कि समाज कार्य एक व्यावसायिक रूप में कैसे है, क्यों है आज के समय में समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।